हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक अंडर वैल्यूड क्वालिटी स्टॉक की। एक छुपा हुआ शेयर अंडर वैल्यूड इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि रेवेन्यू है, प्रॉफिटेबिलिटी है, उसके बावजूद भी स्टॉक का प्राइस उतना बड़ा रैली अभी दिखाया ही नहीं है। तो चलिए इस डिटेल में समझते हैं, कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, कुछ समझने की कोशिश करेंगे, कुछ मोमेंटम, प्रोबेबिलिटी और प्राइस एक्शन के बारे में बातें करेंगे स्टॉक के माध्यम से। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए, समझिए और सीखिए, और साथ के साथ प्रैक्टिस जरूर कीजिए। प्रैक्टिस, देखिए हम बार बार आपको एक ही चीज कहते हैं कि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिस के माध्यम से ही ब्रेन तक डेटा पहुंचता है और उससे ब्रेन ट्रेन होता है। चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर लो या मशीन की बात कर लो, हम किस चीज़ को ट्रेन कर रहे हैं? मॉडल्स को ट्रेन किया जाता है। और उसी तरीके से अगर हम ब्रेन को एक मॉडल समझ लें तो वही ट्रेनिंग के लिए डाटा चाहिए, सैंपल साइज चाहिए, और जिस तरीके से एक प्रॉपर डायरेक्शन जो आपको किस तरीके से ब्रेन को ट्रेन करना है, वो प्रैक्टिस के माध्यम से ऑलरेडी सारी प्राइस एक्शन सीरीज में आपके लिए शेयर्ड है। इसको देखिए, समझिए, सीखिए। तो चलिए आज का एग्जांपल देखते हैं। और उससे पहले अगर हम कुछ स्टॉक्स की बात करें, कल मेघमानी ऑर्गेनिक्स के बारे में काफ़ी डिटेल में चर्चा करी थी। मेघमानी ऑर्गेनिक्स ने बढ़िया रैली आज की डेट में दिखाई। अभी रिसेंटली हमने विंडलास बायोटेक से बहुत कुछ सीखा, सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स से सीखा, एनवीडिया के स्टॉक से सीखा, और अब हम सीखेंगे एक और स्टॉक है। जरा इसकी रेवेन्यू को देखिए, मतलब देखिए 600 करोड़, 700, 1000, 1500, 2000, 2600 और 3000। आप कहोगे यार क्या ग्रोथ है रेवेन्यू में। एंड यू कैन सी द प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा यार, एक बढ़िया प्रॉफिट भी कंपनी कर रही है, बढ़िया रेवेन्यू का ग्रोथ भी है। कंपनी का नाम है सोना BLW प्रेसिजन फोर्जिंग, यानी कि सोना कॉमसॉफ्ट। आपने सुना होगा नाम सोना कॉम्स। ये स्टॉक जरा देखिए, इसको मैं छोटा स्टॉक नहीं कहूँगा, क्योंकि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन अपने आप में एक बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन, 38,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन मैं बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन कहूँगा। क्योंकि जिस कैटेगरी के स्टॉक्स हम आपके सामने जिक्र करते हैं यहाँ पे, माइक्रो कैप, स्मॉल कैप कैटेगरी के, और यहाँ पे उस कंपैरिजन में एक बहुत बड़ा स्टॉक है ये। और यहाँ पे जब इतना बड़ा स्टॉक है तो अच्छे खासे निवेशक, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो मैं कहूँगा FII हो या इंश्योरेंस कंपनी जो, ये इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड होंगी अच्छे से, तभी इतना बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ को देखोगे, सब कुछ अच्छा लग रहा है, तो इसके डेट को देखोगे, आपको यार इससे तो और भी बढ़िया लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की तरफ स्टॉक को लेके जा रही है सोना BLW प्रेसिजन फोर्जिंग लिमिटेड। लेकिन हमारी नज़रों में स्टॉक क्यों आएगा, उसका कारण क्या है? खाली फंडामेंटल्स तो है नहीं। हमारा जो पहला जो परसेप्शन होता है वो प्राइस एक्शन बनाता है, फिर फंडामेंटल एंड ऑल आप बाद में देख सकते हो। तो सोना BLW को अगर मैं देखूं तो पिछले कुछ टाइम में, ये इसका डेली चार्ट है, मैं डेली से थोड़ा सा यहाँ पे स्विच करके वीकली की तरफ आऊँगा, ताकि आप रिलेट कर पाओ इस फॉल को। आप एक स्टॉक में एक ज़बरदस्त रैली देखते हो, रैली के बाद एक ज़बरदस्त फॉल देखते हो, तो उसके बाद ज़रा ध्यान से देखिए, क्योंकि ये स्टॉक जिस तरीके से उम्मीद थी वो उस तरीके से अभी भागा नहीं है, लेकिन उम्मीद इससे बहुत है। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए, छोटे टाइम फ्रेम पे ये लेग भी आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, ऐसे करके ये टॉप बना, और उसके बाद आप देखिए बिल्कुल लोअर हाई लोअर लो की सीरीज चलती गई और ये नीचे आया, यहाँ पे थोड़ा सा बेस बनता है और फिर वापसी। आप देखिए क्लियरली सिचुएशन, कैसे सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है कि नहीं। देखिए तो स्टॉक कहाँ से रैली हुआ, 300 से कहाँ तक गया, 800 समथिंग का, फिर आया डीप करेक्शन, और डीप करेक्शन के बाद आप देख सकते हो ये कंसोलिडेशन, जो अभी ये कंसोलिडेशन चल रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपको कहा, ये स्टॉक छोटा नहीं, बहुत बड़ा स्टॉक है, तो इसमें बहुत बड़े बड़े निवेशक इन्वेस्टेड है सोना BLW में। देखिए समाचार आते रहते हैं, स्टॉक्स में अपडेट्स आती रहती हैं, लेकिन मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, प्राइस सेक्शन को ज़रूर समझें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो क्लियरली कैसी सिचुएशन है। अगर मैं यहाँ पे वीकली चार्ट पे देखूँ तो वीकली चार्ट पे देखिए, पहला पॉइंट ऑफ एंट्री जब मोमेंटम वापस, देखिए फॉल के टाइम पे ये पूरा लेग हमारे लिए आउट ऑफ द स्टॉक वाला लेग है, यानी कि अगर देखो आप तो यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब स्टॉक में कोई इंटरेस्ट नहीं। इंटरेस्ट तब दिखाएंगे जब वीकली में MACD सेंटर लाइन से ऊपर आ रहा होगा, यानी कि ये लेवल 500 का लेवल, ये हमारे लिए पहला एंट्री पॉइंट। और अब देखिए, जैसे बार बार अगर आप ध्यान दो, कई बार क्या होता है कि प्राइस वाइज करेक्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा। प्राइस वाइज तो हल्का हल्का आप जा ही रहा है, लेकिन टाइम वाइज आपको करेक्शन देखने को मिल रहा है। टाइम वाइज अगर आप देखो तो इस स्टॉक को इसी जोन में कितना टाइम हो गया, पिछले साल से लेके ये साल ऑलमोस्ट
8-10 महीने हो चुके हैं इसी जोन में, कोई कोई बड़ा प्राइस रैली यहाँ पे देखने को नहीं मिला है, लेकिन टाइम वाइज करेक्शन चल रहा है। और यहाँ इस टाइम वाइज करेक्शन के साथ साथ आप देखोगे एमएसीडी ने एक अच्छा खासा करेक्शन भी दे दिया। तो ये कुछ इस तरीके से कई बार करेक्शन होता है, रैली के बाद टाइम वाइज करेक्शन देखने को मिलता है, और उस करेक्शन पे जैसी चीज़ें एक मोमेंटम सा बनता है, जैसी कोई पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलती है, फिर एक बड़ी रैली आपको फिर से देखने को मिलती है। इसको प्राइस नहीं, टाइम वाइज करेक्शन में इसको कहूँगा, क्योंकि इसमें प्राइस ज़्यादा फॉल भी नहीं होता, और यहाँ पे आरएसआई बिल्कुल कूल ऑफ होता है, और इस तरीके से सिचुएशन आपको देखने को मिलती है। मैं छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊँगा आपको डेली पे, वहाँ पे भी कुछ समझेंगे, कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। डेली पे आप देखो, जैसा मैंने आपको कहा कि जब टाइम वाइज करेक्शन देखने को मिलता है तो प्राइस 200 एसएमए से ज़्यादा दूर नहीं होता है, तो आपको एक जोन में एंट्री की अपॉर्चुनिटी, ये पूरा का पूरा जोन मैं कहूँगा एंट्री के लिए। ये जोन देखिए, अगर इस जोन को देखा जाए तो पूरा का पूरा एंट्री जोन में इसको कहूँगा, और एक हायर साइड में आप देखिए क्लियरली, तो अभी क्या है 650 के इर्द गिर्द का प्राइस है, और डीप स्टॉप लॉस तो आपको काफ़ी नीचे है, लेकिन इमीडिएट स्टॉप लॉस, और अगर इमीडिएट देखो तो ये रिस्क मैनेजमेंट की चीज़ है। लेकिन इस स्टॉक से थोड़ा उम्मीद ज़्यादा लगाएंगे, क्यों? क्योंकि ये बड़ा स्टॉक है, बड़ा स्टॉक है ज़्यादा इन द सेंस कि हाँ, इनिशियल लेग हमारा इससे ये वाला है 830 समथिंग का जो रेंज है। जरा इसको देखते हैं, इस लाइन को टच करते हैं, जरा देखिए, ये इनिशियल लेग। फिर उम्मीद करेंगे कि यार यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन करेक्शन आए, फिर एक रैली आए, चाहे वो कंसोलिडेशन करेक्शन इन टर्म्स ऑफ पुल बैक आपको देखने को मिले, चाहे वो इसके इर्द गिर्द देखने को मिले, तो फिर उसके आगे की उम्मीद तब उसके बाद रखेंगे। तो ये इनिशियल स्टेप्स है, बड़ा स्टॉक है, बड़ी उम्मीद है क्या लगाई जा सकती है स्टॉक से, तो चलिए बहुत इंपॉर्टेंट सोना BLW ये स्टॉक। तो देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम आपको बार बार इसी चीज़ को कहते हैं कि ये सारे स्टॉक्स आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि यार ये स्टॉक्स कैसे इनको समझें, किस तरीके से हम इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, किस तरीके से हमारी रडार में आ सकते हैं। तो उसके लिए हाउ टू फिल्टर स्टॉक, हाउ टू स्कैन स्टॉक का ये इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए, इसको देखिए, समझिए, सीखिए। और जैसा मैं आपको अभी बता रहा था कि हमने चर्चा करी थी, ये देख सकते हो आप, ये विंडलास बायोटेक है, किस तरीके से यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिला, और उसके बाद आज देखोगे आप ये उस प्राइस के लेवल से डबल हो चुका है। अगर सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करें तो देखिए 500 का ये लेवल था, और आज ये स्टॉक जो है वो 2000 के इर्द गिर्द पहुंच चुका है। तो ये सारी लर्निंग, ये प्राइस एक्शन की सीरीज में सारा कुछ अवेलेबल है, इसको देखें, समझें, सीखें। बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है। वीकेंड पे जब भी आपको टाइम मिलता है प्रैक्टिस जरूर करें। देखिए, मार्केट में प्रैक्टिस का बहुत बड़ा रोल है, और जब आप प्रैक्टिस करते हो तो भाई ब्रेन क्या होता है, ट्रेन, और जब ब्रेन ट्रेन होगा तो उसके लिए आसानी होती है डिसीजन लेने में, क्योंकि वो उस तरीके की सिचुएशन को देख चुका है, समझ चुका है, प्राइस एक्शन को देख चुका है कि कैसी सिचुएशन बन रही है, वो अपने आप उन चीज़ों को एनालाइज करेगा। तो उसके लिए उसको डेटा चाहिए, डेटा मिलेगा प्रैक्टिस के थ्रू, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो इतनी मेहनत, देखिए मेहनत का काम जरूर है प्रैक्टिस, बट इतना टफ भी नहीं है, मैं कहूँगा। देखिए, मेहनत का काम जरूर है, बट इतना टफ भी नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे जब स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा, लेकिन एक टाइम के बाद 1-2 महीना जब आप स्पेंड करोगे प्रैक्टिस में, फिर उसके बाद आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा वो स्टॉक्स को देखने में, समझने में और एनालाइज करने में। तो वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करूँगा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयरनेस भी स्प्रेड करते रहें, और प्रैक्टिस जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।